नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि रोहित आपका स्वागत करता हूं कृष्णा अंक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति के विषय में। चुनाव चिन्ह जो है उद्धव ठाकरे से छिन गया। उद्धव ठाकरे के यहाँ पर जन्मांक यानी कि जन्म कुंडली यहाँ दिखाई गई है। जो भी डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है उस हिसाब से उनका जो वो लग्न है वो कन्या लग्न बनता है। और सूर्य शुक्र की स्थिति उनके लाभ भाव में है। राहु और चंद्रमा की स्थिति 12वें भाव में बताई जाती है, यानी कि राशि परिवर्तन योग 12वें और 11वें भाव का यहाँ पर स्पष्टता दिखाई पड़ता है। चतुर्थ स्थान में गुरु और शनि जो कि दोनों ही वक्री अवस्था में है, ऐसा देखने में आ रहा है। बुध जो कि दशम स्थान में अपने ही मालिक है, लेकिन वो भी वक्री अवस्था में है और भाग्य स्थान में इनके मंगल विराजमान। तो यह स्थिति बनती है। और छठे भाव में केतु होगा ही अगर चंद्रमा राहु यानी राहु की स्थिति यदि 12वें में, तो यहाँ पर यह स्थिति जाननी बेहद दिलचस्प कि क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें समझ लेनी बेहद ज़रूरी। लॉकडाउन के समय के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे की जो सेहत है उसमें तकलीफ़ हुई, उसमें जो है वह परेशानी आई। और इस कुंडली के हिसाब से या जो डाटा दिया गया उसके हिसाब से गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा था, जिस समय उनको महाराष्ट्र की गद्दी मिली, यानी कि मुख्यमंत्री का पद उनको मिला। और 2019 से लेकर नवंबर से लेकर 29 जून 2022 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। और दो चीज़ें यहाँ पर देखने लायक कि एक तो शनि का राशि परिवर्तन उनको रास नहीं आया, यानी दिक्कतें उनकी बढ़ती ही चली गई। पहले शनि 5वें भाव में विराजमान था उनके, जब उनको यह गद्दी मिली थी। और बीच में उनका स्वास्थ्य को भी अच्छी खासी हानि देखने को मिली। वह लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहे, जिस वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों के लिए, उनका निर्वहन के लिए एकनाथ शिंदे को आगे किया था कि वो चीज़ों को संभाल रहे थे, देख रहे थे। जो भी फाइलिंग वगैरह साइन करना वो वहीं से कर रहे थे, जो ज़रूरी काम था। और यदि उस हिसाब से देखा जाए और अभी भी यदि उनको गुरु में सूर्य का मान लीजिए अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर उनकी परेशानियाँ सेहत को लेकर बढ़ती हुई आने वाले समय में दिख सकती हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं 22 अप्रैल 2023 को। तो इसके मायने ये निकलते हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से परिवर्तन जोर पकड़ेगा? क्या जो गठबंधन बीजेपी का एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है उसमें दरार आने की संभावना रहेगी? क्योंकि यहाँ पर गुरु का राशि परिवर्तन योग भी इस चीज़ को, महाराष्ट्र की राजनीति को कंडक्ट यहाँ पर करेगा। और विशेषकर यह तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती स्थिति देखना, जबकि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच की यदि बात करते हैं, तो एक तरफ जहाँ पर शनि वक्री होंगे उस समय, और दूसरी तरफ वहाँ पर गुरु भी वक्री अवस्था में होंगे सितंबर के पहले हफ्ते की यदि बात कर रहे हैं, और राहु के संग अष्टम स्थान पे। तो यहाँ पर सरकार के गिरने की एक बार फिर से संभावना, उथल पुथल होने की संभावना महाराष्ट्र की राजनीति में संभव दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ यदि उनका डाटा जो नेट पर अवेलेबल है बिल्कुल सही और स्पष्टता दिया गया, तो उनकी सेहत को भी यहाँ पर अचानक से हानि होने की संभावना रहेगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ उद्धव ठाकरे की। यहाँ पर उनकी सेहत को हानि होने की संभावना हो सकती है, वो भी गंभीर रूप से। गोचरीय स्थिति की यदि बात करते हैं, यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में चुनौतियां उनकी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर यदि जनता पर या वोटों पर पकड़ की बात की जाए, तो एक सिंपथी वोट
उद्धव ठाकरे के खाते में ज़्यादा दिखाई पड़ता है आने वाले समय में, क्योंकि जो मुख्यतः चुनाव का जो समय रहेगा वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना के फेवर में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है उसको नुकसान होने की संभावना रहेगी यदि हम बात कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव होगा लगभग अप्रैल मई के दौरान चुनाव होगा 2024 की यदि बात करते हैं, तो जो गोचरीय स्थिति बनेगी वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होने की पूरी संभावना बन जाएगी 2024 के चुनाव की बात कीजिए। हालांकि इस दौरान बहुत से उतार चढ़ाव दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच और भी यहाँ पर उथल पुथल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में संभवतः, और पूरे देश की राजनीति में भी कई बदलाव यहाँ पर जो है देखने को मिल सकते हैं। गुरु और राहु का जो चांडाल योग बनेगा वह उद्धव ठाकरे की कुंडली में भला ही वह बन रहा है 8वें भाव में, लेकिन यदि नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करते हैं तो उनके 6ठे भाव में बनेगा और भारत की कुंडली में 12वें भाव में बनेगा। तो इसका कहीं ना कहीं अचानक से परिवर्तन आते हुए हमें दिखाई देंगे। अप्रैल मई के बीच के पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक तनाव भी कुछ जगह पर देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुंडलियाँ और योग के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।